नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं अखिलेश चंद्र गैरोला। सबसे पहले मुख्य समाचार। रंगों का त्योहार होली आज प्रदेश भर में धूमधाम एवं हर्षोल्लास से मनाई जा रही होली। राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दी शुभकामनाएं। उत्तराखंड में धूमधाम से मनाया जा रहा लोक पर्व फूलदेई सदियों से चली आ रही प्रकृति और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने की परंपरा। घरों की देहरियों पर फूल बिखेर कर मंगल कामना कर रहे नौनिहाल। और पौड़ी का रांसी स्टेडियम बना धावकों की पहली पसंद। एथलीट भागीरथी बिष्ट यहां कर रही अभ्यास। चीन में होने वाली एशियन मैराथन में लेंगी भाग। और अब समाचार विस्तार से। देश भर में आज रंगों का त्योहार होली धूमधाम से मनाया जा रहा है। प्रदेश में भी होली की धूम है। देहरादून में विभिन्न कॉलोनियों और मोहल्लों में सुबह से ही होल्यारों की टोलियां गली गली घूम रही हैं। ढोल मंजीरों के साथ लोग एक दूसरे को रंग और गुलाल लगा रहे हैं। देहरादून में कुमाऊनी और गढ़वाली खड़ी होली भी खेली जा रही है। बच्चों ने एक दूसरे को खूब रंग लगाए, पिचकारियों से एक दूसरे पर पानी फेंका, साथ ही होली के गानों पर खूब मौज मस्ती की। वहीं प्रदेश भर में होली का त्योहार हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। राजभवन में भी होली का त्योहार मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी राजभवन में आयोजित होली मिलन कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि होली केवल रंगों का पर्व नहीं, बल्कि सामाजिक सौहार्द, प्रेम और एकता का प्रतीक भी है। यह पर्व हमें सभी भेदभाव मिटाकर आपसी भाईचारे और सद्भाव को मजबूत करने का संदेश देता है। पूरे हर भारतीय के लिए, हर एक उत्तराखंडी को मैं आज के इस शुभ अवसर के ऊपर में बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। और आप देख रहे हैं किस प्रकार से सबके दिल में वो प्रेम है, स्नेह है, सौहार्द है, सद्भावना है। मुझे ऐसा लगता है कि ये वो एक ऐसा तत्व है जो हम सबके अंदर में एक मानवता की एकता, अखंडता को देता है। और मुझे लगता है जिस परिवार के अंदर में हम त्योहार इस प्रकार से मनाते हैं, अपने धर्म को, अपने स्नेह को, अपने राष्ट्र, समाज और परिवार को जोड़ने का ये जो तरीका है, ये अपने आप में सबसे अलग है। इस त्योहार का जो संदेश है वो बहुत बड़ा है। वो बड़ा है प्रेम के पैमाने पर, स्नेह के पैमाने पर और सद्भावना के पैमाने पर। ये अपने आप साइलेंटली हमको एक परिवार, एकता के अंदर में जोड़ता है। और आज सचमुच इस त्योहार को जिस प्रकार से यहाँ मनाया जा रहा है, यहाँ सब अपना एक संकल्प और एक प्रण ले रहे हैं कि किस प्रकार हमको सबको इकट्ठा होकर जीवन को जीना है। आपके द्वारा मैं हर एक भारतीय, हर एक उत्तराखंडी, मानवता के हर एक आत्मा को आज के इस शुभ दिन की बहुत बहुत मुबारकबाद और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया पर प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार होली को पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता का संकल्प लेते हुए मनाएं। रंग, उल्लास और भाईचारे का प्रतीक यह पर्व हमें प्रेम और सम्मान से जीवन जीने की प्रेरणा देता है। होली का यह पर्व हम सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आए, ऐसी मेरी परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना है। आइए इस बार होली के इस त्योहार को पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता का संकल्प लेते हुए मनाएं और प्राकृतिक रंगों के उपयोग के साथ साथ जल संरक्षण को ध्यान में रखते हुए सुरक्षित एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाएं। एक बार पुनः आप सभी को होली की मंगलमय शुभकामनाएं। बसंत आगमन के साथ चैत्र संक्रांति के अवसर पर मनाए जाने वाला उत्तराखंड का लोक पर्व फूलदेही त्योहार सीमांत जनपद चमोली में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। उत्तराखंड की लोक संस्कृति, पर्यावरण व परंपरा को जीवित रखने के लिए मनाए जाने वाले इस पर्व को लेकर हर तरफ उल्लास नजर आ रहा है। खासकर बच्चों में फूलदेही पर्व को लेकर गजब का उत्साह है। बच्चे सुबह से ही टोकरियों में फूल भरकर लोगों की देहलियों पर डाल रहे हैं। लोग बच्चों को गुड़, मिठाई, अनाज के साथ ही खूब आशीर्वाद भी दे रहे हैं। बता
रही हूँ कि कल हमने जंगलों से फूल तोड़ के लाए, फ्योली और बुरास के। उसके बाद आज सुबह हम मंदिर की दहली पर फूल डाले हैं। उसके बाद हम हमारे घरों से शुरुआत करेंगे और हर दहली पर फूल डालेंगे और कहेंगे फूल फूल माई दाल दे, चौ दे, पैसा दे, पाई दे। और इसके बाद हम होली मनाएंगे। पतझड़ के बाद बसंत के आगमन पर हिमालय में प्रकृति के चारों ओर रंग बिरंगे बुरांस, फ्यूली, मेलू, प्या के फूल खिलते हैं, जिनकी खुशबू से पूरा वातावरण उल्लासमयी हो जाता है। इन फूलों को चुनकर बच्चे सुबह सुबह मंदिर में भगवान को अर्पित करने के बाद घरों की देहली पर बिखेरते हैं और मंगल कामना करते हैं। यह परंपरा उत्तराखंड में सदियों से चली आ रही है। आज जो है फूलदेई संक्रांति के विशेष अवसर पर बच्चों के द्वारा फूल इकट्ठे करके मंदिर में लाए जाते हैं और उसके बाद जो है फूलों को पूरे गांव में बच्चों की टोली घूमती है और भ्रमण के साथ साथ वो फूलों को देहरियों पर डालते हैं और उसके उपरांत जो है सारा गांव जो है मंदिर की चौक में इकट्ठा होकर के होली का जो विशेष पर्व है इसे हर्षोल्लास से मनाएगा। साहित्यकार व शिक्षक मनोज तिवारी ने कहा कि चैत्र संक्रांति के अवसर पर उत्तराखंड का यह लोक पर्व मनाया जाता है, जो प्रकृति के साथ पर्यावरण के संरक्षण में अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। ये त्यौहार उत्तराखंड का एक पारंपरिक लोक पर्व है और लोक संस्कृति के संरक्षण के लिए और प्रकृति के संरक्षण के लिए पर्व मनाया जाता है, क्योंकि पतझड़ के बाद बसंत का आगमन हो चुका है और हमारे जंगलों में फ्योली के फूल, बुरास के फूल, मेलू के फूल, उनको चुनकर बच्चे लाते हैं और सबसे पहले भगवान भोलेनाथ को, गोपीनाथ को यहाँ पर चढ़ाते हैं कि सभी लोग सुखी और समृद्ध रहे, सभी के अन्न के भंडार भरे रहे। और इस प्रकार से यहाँ से शुरुआत कर बच्चे घर की देहरों पर ये फूल डालते हैं और सभी की मंगल कामनाएं कि जीवन में आप सुखी रहे, संपन्न रहे, इसकी कामना करते हैं। और फूल फूल माई को चैत्र संक्रांति के अवसर पर ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष बड़े उल्लास के साथ। बच्चों का ये मूल रूप से त्यौहार और उत्तराखंड की लोक पर्व संस्कृति का त्यौहार है। ये प्रकृति और संस्कृति के संरक्षण का त्यौहार है। देश की प्रख्यात एथलीट भागीरथी बिष्ट इन दिनों पौड़ी स्थित रांसी स्टेडियम में दक्षिण एशियाई खेलों और ओलंपिक की तैयारी कर रही हैं। पौड़ी का रांसी स्टेडियम एशिया में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित दूसरा स्टेडियम है। यहां प्रैक्टिस से एथलीट को स्टेमिना बनाने में सहायता मिलती है। भागीरथी बिष्ट ने हाल ही में दिल्ली में आयोजित 42 किलोमीटर की नेशनल मैराथन में स्वर्ण पदक हासिल किया है। मैराथन धाविका भागीरथी का कहना है कि वह अपना प्रदर्शन सुधारने और ओलंपिक में देश के लिए मेडल लाने के प्रति अथक मेहनत कर रही हैं। एशियन मैराथन की तैयारी में जुटी भागीरथी बिष्ट ने बताया कि वह 1 साल से हाई एल्टीट्यूड सेंटर रांसी में एथलीट का अभ्यास कर रही हैं। अभी मैं पौड़ी में प्रैक्टिस कर रही हूँ। 1 साल से यहाँ पे प्रैक्टिस कर रही हूँ। 1 साल में अच्छा परफॉर्मेंस आया यहाँ पे। यस सर, शुरुआत तो गांव से ही हुई थी, बट नाहन जाके जब सर के साथ, सुनील सर के साथ गई थी तो वहाँ से पता चला कि हाँ, हमें एथलेटिक्स में कैसे अपने आप को कैसे इम्प्रूवमेंट करना है और कितना कुछ सीखने को मिलता है। जी सर, अभी तक मैंने बहुत सारी मैराथन जीती है। अभी रिसेंटली मैंने नेशनल मैराथन जीती है जो 42 किलोमीटर की होती है, तो उसमें मैंने 2 घंटे 48 मिनट 49 सेकंड की लगाई है। जी सर, अभी मेरा 30 मार्च को एशियन मैराथन है, उसकी मैं अभी तैयारी कर रही हूँ। भागीरथी बिष्ट के कोच सुनील शर्मा बताते हैं कि पिछले 5 सालों से वह भागीरथी को प्रशिक्षण दे रहे हैं। भागीरथी के अंदर जो क्षमता है वह उन्होंने इससे पहले किसी अन्य खिलाड़ी में नहीं देखी। शर्मा बताते हैं कि इन पहाड़ों में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन उन्हें तराशने की आवश्यकता है। बड़ा सौभाग्यशाली दिन नहीं हो सकता जब आपके बच्चे इंटरनेशनल मैराथन में पार्टिसिपेट करने जा रहे, भारत का प्रतिनिधित्व करने जा रहे। ये उत्तराखंड के लिए और भारत के लिए भी बहुत बड़े गर्व की बात है कि भागीरथी जो एक छोटे से गांव और पहाड़ की जो बच्ची है, वो पूरे हिंदुस्तान में आज अपना लोहा मनवा रही है, उत्तराखंड का नाम रोशन कर रही है। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा उत्तराखंड सरकार का भी, जो यहाँ पे पौड़ी में इतना सुंदर, जो एशिया का 2nd हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड वाला ग्राउंड है, बहुत सुंदर ग्राउंड है। होली के मौके पर पानी की कमी न हो, इसके लिए जल संस्थान ने सुबह, दोपहर और शाम तीनों समय पानी की आपूर्ति जारी रखने का फैसला किया है। जल संस्थान की मुख्य महाप्रबंधक नीलिमा गर्ग ने लोगों से पेयजल का अनावश्यक इस्तेमाल न करने और सूखे रंगों से होली खेलने की अपील की है। उन्होंने कहा कि संस्थान की ओर से पानी की पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित की गई है ताकि किसी को कोई दिक्कत न हो। होली पर पानी की बर्बादी न करें, सूखे रंगों का ज्यादा इस्तेमाल करें और जल संरक्षण में योगदान दें। अगर किसी को पानी से संबंधित
संबंधित कोई परेशानी हो तो वे जल संस्थान के टोल फ्री नंबर 1916 पर संपर्क कर सकते हैं। होली के दिन जल विभाग की तैयारियां पूरी हैं। उसमें हम दिन में 1 से 2 एक्स्ट्रा पानी देते हैं जहां भी संभव हो सके, जिससे लोगों का नहाना आदि आसानी से हो सके। इसके अलावा मेरी अपील है पब्लिक से कि वो लोग पानी का कम से कम प्रयोग करें और सूखे रंगों से ही होली खेलें, जिससे पानी का अपव्यय ना हो। विभाग ने 2 टोल फ्री नंबर भी रखे हुए हैं। कोई समस्या होगी तो उस पर आप अपनी कंप्लेन कर सकते हैं। एक नंबर है 1800 180 4100 और एक और नंबर है 1916, जिस पे आप कोई कंप्लेन होगा तो बता सकते हैं। और इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।